लेकिन अगर सारे वकील मिलके एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको मान लेना कोई गलत तो नहीं है। उसमें आप कहेंगे कि तुम कौन होते हो करने वाले, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या ये डिस्ट्रिक्ट जज को शोभा देता है कि वो डाइस पे बैठ के वकीलों को धमकाए कि तुम क्या देश संविधान से चलता, ना कि दादागिरी से। इनसे तो पूछ ले, इनसे पूछो। बना के रखनी पड़ती है। अगर न्याय व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा तो हर एक आम व्यक्ति और जो पीड़ित है उसका न्याय प्रणाली से, न्याय व्यवस्था से विश्वास ही हो रहा है। इसमें आपस में जो है लड़ाई वकीलों की, जजों की है, ठीक है। लेकिन दोषी पुलिस कर्मियों को ना तो अभी तक उनको सस्पेंड किया गया, ना उनके खिलाफ एफआईआर, ना ही जिला जज साहब जो हैं उनको क्या कहते हैं बर्खास्त किया गया है, ना ही जो वकीलों पे एफआईआर दर्ज है ना ही वो वापस ली गई हैं। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो हमारे लिए लागू करने का इनके मन में है ही नहीं। सभी साथियों को नमस्कार, मैं अरुण कुमार। मैं भी गाजियाबाद कोर्ट में हूँ और गाजियाबाद कोर्ट में जो ये वकील खड़े हुए हैं इनकी क्या मांगे हैं और किस लिए धरने पर बैठे हैं, सभी को नमस्कार। सर, ये आप लोग जो है यहाँ जो इकट्ठे हैं और ये बैनर तले बैठे हुए हैं, क्या वजह है, क्या है? ये जो हमारे जिला जज है इसको बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। जिला जज को बर्खास्त किया जाए, ऐसा क्या कारण रहा जो कि आप जिला जज के खिलाफ खड़े हो गए? जिला जज जो है न्यायिक, हाँ, ये बहुत ही बदतमीज किस्म का है। कभी फाइल फेंकता है। 29 तारीख की जो घटना है इससे केवल ये कहा था कि हमारी जो फाइल है इस पर सुन लिया जाए और या फिर इसे ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये अपने निरंकुश और तानाशाही उसमें अपने को मानने लगा और जब इसने ना तो ट्रांसफर की फाइल ना सुनी और वकीलों से अभद्र व्यवहार किया और बार और बेंच की मर्यादा का इसने खंडन किया। तो ऐसा क्या कारण रहा जो कि वकील अगर अपनी केस को सुनवाने के लिए खड़े थे और जज सुनना नहीं चाह रहे थे, क्या वजह रही? जिला जज की दिमागी हालत शुरू से ही खराब है, इसका चेकअप किया जाना चाहिए। मानसिक संतुलन 3 जिलों में भी है, 3 जिलों से इनका व्यवहार ऐसा ही है। तो ये सब्जेक्ट टू साइंटिफिक प्रिविलेज है, फॉरेंसिक साइंस से या मेडिकल तरीके से जांच होनी चाहिए कि आप 3 जिलों में लगातार एक सा व्यवहार कर रहे हैं। क्या एक ही जज 3 जिलों में इस तरीके के व्यवहार में रहे? अब से पहले किसी ने आवाज नहीं उठाई। गाजियाबाद बार के अधिवक्ताओं ने इस विषय पे आवाज उठाई है और ये इसने फिर लाठी चार्ज करा दिया निहत्थे वकीलों पे और जलियांवाला बाग बना दिया। एक गेट बंद करके लाठी चार्ज करना पुलिस का पहले तो अलाउ नहीं है कोर्ट में आना, फिर लाठी चार्ज का ऑर्डर देना भी अलाउ नहीं है। तो इसने जो वकीलों से जबरदस्ती जो लाठी चार्ज किया है तो हम चाहते हैं कि इसे बर्खास्त किया जाए। इस जो कोर्ट में इस तरीके जो केस हो रहे हैं, क्या ये संवैधानिक केस है? ये नहीं, इससे एक तो देखिए इस तरह का आम जनता के जो न्याय के लिए हमारे पास आती हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है कि जब वकील ही सुरक्षित नहीं है, वकीलों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो फिर हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? और बेसिक चीजें खुद कंटेम्प्ट किया है। क्या सर? अपनी कोर्ट का इन्होंने अपनी कोर्ट का खुद कंटेम्प्ट किया है कि ये कंटेम्प्ट 2 तरीके से होता है, या तो कोई वकील या कोई क्लाइंट जज के प्रति किसी तरह का दुर्व्यवहार करे, उनके बारे में गलत शब्द कहे, लेकिन जब जज अपना कोट उतार के, अपना गाउन उतार के, और सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है पिस्टल भी लगी हुई थी। क्या ये पिस्टल जो आप आरोप लगा रहे हैं कोर्ट में क्या लाना अलाउ है? नहीं है, कोर्ट में कोई पिस्टल, कोई हथियार लाना किसी को अलाउड नहीं है। ये हम आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन वहां पर जो हुआ, हम लोग जो है शीश झुकाकर कोर्ट में घुसते हैं और शीश झुकाने वाले व्यक्ति के ऊपर लाठी चार्ज अगर हो जाए कोर्ट के अंदर तो फिर कुछ नहीं बचने वाला दुनिया में। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि शीश झुकाकर आने वाला, न्याय मांगने वाला, संविधान में विश्वास करने वाला व्यक्ति कोर्ट में पिटेगा। सर, ये एक जो लॉ है, लॉ एक प्रतिष्ठित
एक पेशा है, और अगर प्रतिष्ठित पेशा ही अगर संविधानिक कटघरे में खड़ा हो जाए तो क्या बचता है आपके पास? देखो ऐसा, आज संविधान की कदर कोई नहीं कर रहा। आज संविधान पे बराबर हमले हो रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं पे बराबर हमले हो रहे हैं। उन व्यवस्थाओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सारा का सारा मामला ध्वस्त हो गया है। इसको अगर हम लोगों ने नहीं देखा, संविधान के बारे में विश्वास करने वालों ने, विचार करने वालों ने अगर इस पर नहीं सोचा, तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं है अभी एक जो जिला जज के कारण 75 जिलों में हड़ताल है, पूरे सुप्रीम कोर्ट में भी हड़ताल रही, दिल्ली में भी रही, हरियाणा में भी रही, पंजाब में भी रही, पूरे देश के वकील एक हैं। एक जिला जज इस तरीके का अभद्र व्यवहार करता है और इतने सारे वादकारियों को झेलना पड़ रहा है। ऐसे जिला जज को हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को संज्ञान लेना चाहिए तुरंत, क्योंकि अगर उसमें ये भी है कि अगर हम कोर्ट में काम नहीं करते तो वकीलों पे कंटेम्प्ट लगेगी। और इस तरीके का मतलब जिला जज जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, अपनी पद और प्रतिष्ठा का मिसयूज कर रहा है, उसे गाउन फेंक रहा है, उसे तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस बार तो दिवाली भी अच्छी से नहीं बनी। सर तो ये जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट, तो उसके ये जो इस तरीके से जो मिसयूज हो रहा है उसका क्या कहोगे आप? कोर्ट ऑफ कंडक्ट जो होता है उसका सिंपल एक ये है कि अगर आप कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वकील हो, चाहे इवन जज ही क्यों ना हो, और सबसे पहले कंटेम्प्ट उसी जज पे होना चाहिए। उसने अपना गाउन उतारा, कोट उतार के उसने हाथों से अग्रेसिव किया और सबको ये बोला कि आ जाओ कुश्ती का अखाड़ा, लड़ना चाहते हो तो लड़ लो। अब आप किसी को प्रोवोक करोगे तो वो तो उसके प्रोवोक में आएगा, पहलवानी करने के लिए वो हमको ललकार रहा है, ऊपर खड़ा हुआ है, उसके बाद में पुलिस को आदेश करता है कि लाठी चलाओ। आम जनता एक अपराधी पर भी इस तरीके से अगर आप लाठी बजते हुए दिखा दो तो हम मान जाएं। और एक इस जज ने, और ये तो भ्रष्ट बैठे हुए हैं, इनकी तो मनमानी चल रही है केवल। हाई कोर्ट का इन पे कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट भी इन पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। इन्होंने पुलिस से बुलवा के, विद्वान अधिवक्ता हम भी कोर्ट ऑफिसर हैं, कोर्ट के अंदर जो अपना कोर्ट है उसके अंदर लाठियां बजवाई हैं। एक वीडियो भी अगर आप दिखा दें कि अपराधियों पे भी इस तरह की लाठियां बज रही हैं और ये वकीलों पे लाठियां बजवा रहे हैं, और उसके बाद भी इनको इन पर कोई एक्शन नहीं होता है, तो कंटेम्प्ट तो इनके खिलाफ होनी चाहिए सबसे पहले, लेकिन हाई कोर्ट इन पर कोई एक्शन नहीं लेता। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी दिल्ली में शायद महीना भर पहले एक डिस्ट्रिक्ट जज साहब अपने पेशकार पे चिल्ला के बोल रहे थे, उसका कॉग्निजेंस लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड कर दिया। और यहाँ तो मामला ही दूसरा है, लाठियां भी मारी गई, बदतमीजी भी की गई, गाली भी दी गई, उसके बाद भी हाई कोर्ट इलाहाबाद ने अभी तक इसका संज्ञान नहीं लिया है। ये एक शर्म की बात है। सर अभी कुछ दिन पहले भी आप लोग स्ट्राइक पर बैठे थे, तो अब दोबारा फिर बैठ गए, क्योंकि ये शायद 6 महीने भी नहीं बीते। कहाँ पर बैठे? इसी शायद मैं आया था इसमें बार रूम में, तो इलेक्शन क्या वजह? तो इलेक्शन था, वो तो इलेक्शन का मुद्दा था। लेकिन मैं एक बात सभी न्यायाधीशों को याद दिला देना चाहती हूँ, वो किसी भी कोर्ट के न्यायाधीश हों, कि वो ये ना समझें कि सिर्फ उनके होने से न्याय प्रणाली है। अगर वो न्याय की कुर्सी पर विराजमान है तो हम अधिवक्ता गण भी न्याय प्रणाली के मुख्य स्तंभ है, जिनके बिना जो न्याय प्रणाली है वो शून्य है और अविकासरत है। इस बात को याद दिलाना चाहती हूँ मैं, कि वो याद रखें। पीड़ित है, सबसे ज्यादा पीड़ित इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं, ये अपना बताएंगे सर। जो ये घटना हुई थी, क्या आप इसके चश्मदीद थे? पीड़ित हैं ये? मैं बिल्कुल वहाँ मौजूद था और उस टाइम डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट के अंदर मैं वहीं पे मौजूद था। एक अधिवक्ता द्वारा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज साहब से ये रिक्वेस्ट करी गई थी, क्योंकि ये एक पीड़ित अधिवक्ता का मामला है और काफ़ी सारे वकील कोर्ट में हैं, इसलिए इस एप्लीकेशन को जल्दी सुन लिया जाए। तो क्या जज की मौलिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की बात को फटाफट मान ले, ये आराम से मान ले? न्याय करना, एक बेल को अलाउ करना, डिसमिस करना, वो आपका अधिकार है। लेकिन अगर सारे वकील मिलकर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको मान लेना कोई गलत तो नहीं है। उसमें आप कहेंगे कि तुम कौन होते हो करने वाले, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या ये डिस्ट्रिक्ट जज को शोभा देता है कि वो डाइस पे बैठ के वकीलों को धमकाए कि तुम क्या मेरा बिगाड़ लोगे? क्या वजह रही होगी? कि क्या बीमार थे जज? जज साहब बीमार नहीं थे, जज साहब हटी हैं।
जज साहब ये दिखाना चाहते हैं कि मैं हिटलर हूं, मैं जैसा चाहूंगा इस कोर्ट को चलाऊंगा। उनको ईगोस्टिक प्रॉब्लम है। वो इस मुकदमे में, जो भी एक मुकदमा है, उसमें बिना कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करे, अपनी मनमर्जी जजमेंट देना चाहते हैं, डिसीजन देना चाहते हैं, जिसको वकील अपोज कर रहे थे। क्या ये इस तरीके से जो जज मनमानी करते हैं, क्या मनमानी करना एक संविधान के दायरे में आता है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था दी गई है कि जो क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट्स, उनको आक्रामक तरीके से अपना रुख रखते हैं वो, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो अपने क्लाइंट का पक्ष रख रहे हैं। वो उनका आक्रामक होना स्वाभाविक है। अगर कोई वकील कोर्ट में काम करते हुए आक्रामक हो जाता है तो इसका माने ये नहीं कि जज अपना आपा खो बैठे। इस मामले में जब ऐसा देखा गया है, जब से विधि व्यवस्था पृथ्वी पर आई है, ये पहला वाकया है तब कोई जज जो है न्याय कक्ष के अंदर लाठी बजा रहा वकीलों के ऊपर। गूगल में सर्च कर लेना, आजादी के कितनी बुरी बात। आजादी से अब तक आप गूगल में सर्च कर लेना, ये पूरे आजादी से पहले और आजादी से बाद तक ये आजाद भारत की पहली घटना है जहाँ सारे वकील, जहाँ पे एक अपनी बात कहने के लिए जिला जज सबसे बड़ी कोर्ट में उपस्थित हो, वहां पर बुलाकर लाठी बजाना निहत्थे वकीलों पर। अगर लड़ाई लड़नी है वकीलों से तो आमने सामने की लड़ाओ, कितनी भी पुलिस ले आओ, लेकिन ये निंदनीय है। जज साहब का नाम अनिल कुमार भाई साहब, अनिल कुमार दशम वकील यहाँ पीड़ितों की आवाज उठाते हैं। वकील आज खुद पीड़ित बना हुआ है और अपनी आवाज उठा रहा है, अपने लिए इंसाफ मांग रहा है। सबसे बड़ी विडंबना है आजाद भारत। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आप बताइए, आपको चुनकर आप भी एग्जाम पास करके आते हैं। मैं जिला जज के लिए बताना चाहती हूँ कि आप चुनकर न्याय की कुर्सी पर बैठाए गए हैं, तो न्याय की कुर्सी पर बैठाए गए हैं तो आपको इसलिए थोड़ी नहीं बैठाया कि आप जो है अपना संयम खो दें। आपको पोलाइट रहना चाहिए, आपके पास सारी पावरें हैं। वकील के पास तो केवल ये है कि अपनी दलील पेश की, आप जो ऑर्डर देंगे मानना पड़ेगा। और अगर नहीं, अगर उसके हमें खिलाफ जाना है, हमें सही नहीं लग रहा वो, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये वकील के पास क्या है, सिर्फ ये राइट है, लेकिन आपके पास तो सारी पावर है। अगर आप इस तरीके से आक्रामक होंगे तो आगे लोगों को क्या संदेश जाएगा कि बार और बेंच का जो संतुलन, आपके एक पोलाइटनेस को खोने से जो व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है, उसके लिए बताइए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसमें जो है एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जज का काम है बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सुनना, धैर्य रखना और अपना कलम से, अपने विवेक से अपने जजमेंट लिखना। जज का काम आपा धुनने का नहीं है, जज का काम वकील से लड़ाई लड़ने का नहीं है। कोई क्वेरी कर सकता है, जज क्वेरी करे, धैर्यपूर्वक क्वेरी करे, लेकिन प्रतिवाद ना करे, गुस्सा ना करे। अगर गुस्सा कोई जज करता है, इसके माने ये है वो अक्षम है, वो अयोग्य है। ये जो जिस समय इंटरव्यू होता है, जो इंटरव्यू जो लिया जाता है, इंटरव्यू का जो मेन मकसद ही होता है कि किस तरीके का व्यक्ति जो संवेदनशील भेजा जाए या असंवेदनशील भेजा जाए, इसकी जो जांच की जाती है, उसके लिए इंटरव्यू होता है। क्या इंटरव्यू में इस तरीके से जो जज जो कार्य करके आ रहे हैं, तो ये कैसे, क्या ये इंटरव्यू क्रॉस किया होगा इन्होंने? नहीं, बिल्कुल उस टेस्ट को इन्होंने पास किया होगा, पता नहीं कैसे पास हो गए ये, लेकिन मेरा मानना ये है कि टाइम टू टाइम ऐसे टेस्ट होते रहने चाहिए। और अगर कोई आदमी अयोग्य इसमें पाता है, कोई अधिकारी इसमें अयोग्य होता है, तो ऐसे मुख्य पदों पर उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। ये नियुक्ति इनकी हुई है, गलत है, वो अक्षम है, बिल्कुल अयोग्य है इस पद के लिए, उनको यहाँ से बिल्कुल पदच्युत कर देना चाहिए। तो अभी जो ये मुझे लगता है करीब 15 दिन से ज्यादा हो गए आप लोग, 20 दिन हो गए। तो 20 दिनों से अभी तक आप लोग धरने में बैठे हैं। जो क्लाइंट आते हैं उनको भी दिक्कत होती है, जिनके केस पेंडिंग में है, लोग बाग कुछ ऐसे भी निर्दोष जो जेलों में बंद हैं, तो उनको न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, ये माननीय उच्च न्यायालय की बहुत असंवेदनशीलता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि 20 दिन हो गए और 22 जिलों में काम विधि व्यवसाय नहीं हो रहा है। इसकी सारी जिम्मेदारी हम माननीय उच्च न्यायालय को देंगे। उच्च न्यायालय को इसमें जो है बहुत संवेदनशील होना चाहिए और कम से कम वो विधि व्यवस्था का काम जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए खुद जिम्मेदार है।
तो इस तरीके जो कार्य हो रहे हैं, तो इस जो कार्य व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो गलत हैं। भारत में संविधान है, अभी संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्थाओं को भंग करने की कोशिश की जा रही है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो न्यायालय नहीं रहेगा, जज नहीं रहेंगे, वकील नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम लोग जो है ना, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक जो बंधन हैं उनके लिए कोशिश कर रहे हैं ये बने रहें। सर, जो अपनी संवैधानिक व्यवस्था के लिए देश को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देश को ये संदेश देना चाहेंगे कि देश संविधान से चलता, ना कि दादागिरी से। इनसे तो पूछ ले, इनसे पूछो। बना के रखनी पड़ती है। अगर न्याय व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया जाएगा तो हर एक आम व्यक्ति और जो पीड़ित है उसका न्याय प्रणाली से, न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा और सारी न्याय व्यवस्था जो है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी। देश चलता है रूल ऑफ लॉ से। आओ फिर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, डीजे जज साहब जो है, इनका जो इस तरह का एक्ट करना, ये एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कृत्य है। और मैं यही कहूँगा कि जज का पेशा न्याय करना होता है। जज जो है अपने पेशेंस के साथ किसी भी पक्ष के लिए न्याय के साथ में अपना फैसला सुनाता है। लेकिन उस दिन 29 तारीख को जज साहब अपना धैर्य खो बैठे और उन्होंने वकील अधिवक्ताओं पर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए वकीलों पर लाठीचार्ज करने के आदेश दिए और उन्होंने खुद अपनी मौजूदगी में ये कृत्य किया। तो मैं यही कहूँगा, डीजे साहब इस पद पर बैठने के बिल्कुल भी लायक नहीं है और भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। सस्पेंड होने चाहिए। सर, जो हमारे देश के जो है तमाम वकील अलग अलग न्यायालय में, मैं एक बात और कहना चाहूंगी। मैं भावी सरकार से ये कहना चाहूंगी कि क्या उनको पता नहीं लग रहा है कि वकीलों के साथ क्या अन्याय हुआ है या न्याय प्रणाली पर कैसा वार हुआ है और न्याय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है? क्या सरकार को पता नहीं है? अब कल इलेक्शन है, अपने वोट उनको मिल जाएंगी और फिर कोई ना कोई सरकार आकर बैठ जाएगी और फिर अपने जो है उनका जो है काम चलता रहेगा। लेकिन नहीं, मेरी सुनो जो मैं कहना चाह रही हूँ, आप उस बात को समझिए कि क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए इस पर कि आम जनता का हित हो रहा है। इसमें आपस में जो है लड़ाई वकीलों की, जजों की है, ठीक है। लेकिन दोषी पुलिस कर्मियों को ना तो अभी तक उनको सस्पेंड किया गया, ना उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ठीक है। ना ही जिला जज साहब जो हैं उनको क्या कहते हैं बर्खास्त किया गया है, ना ही जो वकीलों पे एफआईआर दर्ज है ना ही वो वापस ली गई हैं। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो हमारे लिए लागू करने का इनके मन में है ही नहीं, है ना। तो हमारा वजूद अगर वो मिटाना चाहते हैं, भाई सरकार से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, तो वकीलों के बिना न्याय व्यवस्था संभव नहीं है। न्याय प्रणाली का कोई वजूद नहीं है। अगर न्याय की कुर्सी पर न्यायाधीश बैठे हैं तो वकील दलील अपनी पेश करते हैं, तभी उस पर ऑर्डर किया जाता है, जो न्यायमूर्ति बनाए जाते हैं। तो वो ऑर्डर किस पर करेंगे जब वकील ही नहीं रहेंगे? और वकील नहीं रहेंगे तो न्याय दिलाएगा कौन? आम जनता को। और क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए इस पर? सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि जो आम जनता जो जेलों में है, जो पीड़ित है, वो इस लड़ाई में जो उनका हित हो रहा है, आम जनता जो आज जो पीड़ित हो रही है, जिसके साथ गलत हो रहा है, तो उसको न्याय बताइए। अब कोर्ट तो बंद है ना पूरी तरीके से, न्याय व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है, तो सबका हित नहीं हो रहा है इसमें। क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए इस बात के लिए? मैं सरकार को यही याद दिलाना चाहती हूँ बस। तो ये जो अभी हमारे वकील भाइयों ने जो भी अपने शब्द बताए, अपनी पीड़ा बताई, वो पीड़ा कहाँ तक आप लोग सहमत है और अपने देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस हद तक आज जो है जो ध्वस्त हो रही हैं, उन व्यवस्थाओं को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर का वो संविधान, क्या उसमें ऐसा कुछ संविधानिक पॉइंट लिखा हुआ है कि इस तरीके से कृत्य किए जा सकते हैं? अगर नहीं है तो उन्हें कैसे ठीक करेंगे? तो हमारा यही आप लोगों से कहना है कि जो भी सही है अपनी राय हमारे चैनल पर जरूर बताएं और अपने विचारों के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।